आज माघ की पूर्णिमा को अनाया रघुवंशी का शुभ जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर अनाया के लिए एक छोटी सी कविता उसको समर्पित। माघ महीना शुक्ल पक्ष और तिथि पूर्णिमा, जिस दिन अनाया का जन्मदिन होता है ये उस दिन की बात है। माघ महीना शुक्ल पक्ष और तिथि पूर्णिमा, विक्रम संवत 2070 को नन्ही सी एक देवी आई। माघ महीना शुक्ल पक्ष और तिथि पूर्णिमा, विक्रम संवत 2070 को नन्ही सी एक देवी आई। ऊहा ऊहा करते ही जिसके, मतलब जैसे ही उसने जन्म लिया और उसके रोने की आवाज़ आती है तो ऊहा ऊहा करते ही जिसके, खुशियाँ मन में और घर में रौनक आई। ऊहा ऊहा करते ही जिसके, खुशियाँ मन में और घर में रौनक आई। माघ पूर्णिमा सदैव विशेष। माघ की पूर्णिमा का ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व है, तो उसको हम भी अब ये मानने लगे हैं कि ये हमेशा विशेष है इस जन्मदिन के साथ ही। माघ पूर्णिमा सदैव विशेष, अब हम भी यह मान गए, कन्या आगमन के इस दिन को अच्छे से पहचान गए। कन्या आगमन के इस दिन को अच्छे से पहचान गए। पूर्ण हो जाए चंद्रमा जब, यानी ये जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा को चांद अपने चरम पर होता है, यानी अपने संपूर्ण रूप में होता है और उससे बहुत प्रकाश होता है। और इसकी इतनी ताकत है कि ये समुद्र के पानी को भी अपनी तरफ खींचता है, और इतना खींचता है कि इस इतने बड़े समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। हमारे शरीर में भी 70% से ज़्यादा पानी है, इसलिए हमारे शरीर पे भी इस दिन का, इस पूर्णिमा का विशेष प्रभाव होता है। तो पूर्ण हो जाए चंद्रमा जब और रोशन हो जाए संसार। पूर्ण हो जाए चंद्रमा जब और रोशन हो जाए संसार, ज्वार भाटा ला दे समुद्र में, ऐसा है पूर्णिमा का त्योहार। श्री अशोक के इस भारत में, श्री अशोक के इस भारतवर्ष में गणना होती चंद्र कला से, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें तिथि के हिसाब से त्यौहार मनाए जाते हैं, और तिथि हमारी निश्चित होती है सूर्य और चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं उसके हिसाब से। ये सारे तिथियां और नक्षत्र वगैरह ये सब उसके हिसाब से तय होते हैं, और उसी के हिसाब से हम सारे अपने त्यौहार मनाते हैं। सिर्फ एक दो त्यौहार हैं जो हम तारीख के हिसाब से मना लेते हैं। आजकल कुछ चीज़ों को हम पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से लेने के कारण उसको तारीख के हिसाब से हम मना लेते हैं। तो फिर आगे है, श्री अशोक के इस भारतवर्ष में गणना होती चंद्र कला से, होली दिवाली रक्षाबंधन जन्माष्टमी नवरात्रि विवाह शुभ मुहूर्त होते सब तिथियों के आधार पे, तो फिर क्यों न जन्मदिन भी मनाएं। तो फिर क्यों ना जन्मदिन भी मनाएं अपनी संस्कृति की इसी कतार पे। आगे अनाया रघुवंशी की तरफ से कुछ संदेश है हम सब लोगों के लिए। छोटी बच्ची अनाया रघुवंशी, छोटी बच्ची अनाया रघुवंशी कहती अपने बड़ों से। छोटी बच्ची अनाया रघुवंशी कहती अपने बड़ों से, ना भूलो अपनी संस्कृति को, ना भूलो अपनी संस्कृति को, सिर्फ नकल न करो, सिर्फ नकल ना करो, थोड़ा समझो और फिर काम करो। थोड़ा समझो और फिर काम करो, जन्मदिन के शुभ अवसर पर ना अशुभ तुम काम करो। जन्मदिन के शुभ अवसर पर ना अशुभ तुम काम करो। इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ तौर तरीके हमने ऐसे अपना लिए हैं जन्मदिन के, जो हमने बस एक दूसरों की नकल करके
उसको हम लोगों ने अपनी परंपरा थोड़ी सी बना ली है उसके हिसाब से, लेकिन उसका हम लोग ये नहीं समझते कि इसके पीछे क्या कारण है, हम ऐसा क्यों करें। तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित किया है। तो अनया ने इस बात को कुछ इस तरीके से बोला है, सिर्फ नकल न करो, थोड़ा समझो और फिर काम करो, जन्मदिन के शुभ अवसर पर ना अशुभ तुम काम करो। क्या अशुभ काम होते हैं वो? कुछ काम ऐसे हैं जो थोड़े अशुभ माने जाते हैं, शुभ काम के में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे जन्मदिन के शुभ अवसर पर ना अशुभ काम करो, दियों को बुझाओ नहीं, दियों को बुझाओ नहीं बल्कि जलाओ, दियों को बुझाओ नहीं बल्कि जलाओ, ऐसा यह संस्कार करो, जन्मदिन के शुभ अवसर पर ना अशुभ तुम काम करो। लिखकर अपना नाम केक पर, लिखकर अपना नाम केक पर मत काटो तुम, लिखकर अपना नाम केक पर मत काटो तुम, और उससे भी आगे बढ़कर, और उससे भी आगे बढ़कर इस नाम को खाने के लिए मत बांटो तुम, इस नाम को खाने के लिए मत बांटो तुम। और आगे कहती है, कुछ प्यारे बच्चे तो, कुछ प्यारे बच्चे तो अपना फ़ोटो भी केक पर बनवाते हैं, और फिर चाकू से काट काट कर अनजाने में लोगों को खिलाते हैं, फिर चाकू से काट काट कर अनजाने में लोगों को खिलाते हैं। ये चीज़ अपना नाम काटना या अपना फ़ोटो काटना ये शुभ काम नहीं होता है, अशुभ काम होता है ये। तो आगे अनया कहती है कि हे भारत भूमि के प्यारे लोगों, भारत भूमि के प्यारे लोगों, मेरी यह आवाज़ सुनो। छोटी बच्ची अनया कहती है, भारत भूमि के प्यारे लोगों, मेरी यह आवाज़ सुनो, शुभ काम में अशुभ न करो, शुभ काम में अशुभ न करो, सही रूप में संस्कार करो, सही रूप में संस्कार करो। हम बच्चों को सही सिखाओ, हम बच्चों को सही सिखाओ, आने वाली पीढ़ियों पर यह उपकार करो, आने वाली पीढ़ियों पर यह उपकार करो। धन्यवाद।